हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट में मैथ की क्लासेस में इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है वर्ग एवं वर्गमूल। और भाई इस वाले टॉपिक का यह तीसरा पार्ट है। पहले वाले पार्ट में हमने वर्ग पर चर्चा करी थी और भाई संख्याओं के वर्ग हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं भाई उस बारे में बात हुई थी। ठीक है भाई। और भाई उसके अगले वाले पार्ट में हमने वर्गमूल निकालना सीखा था गुणनखंड विधि से। और भाई शॉर्ट ट्रिक से पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं भाई इस पर भी सवाल कराए गए थे। अब आज के भाई तीसरे पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम वर्गमूल निकालने की ना भाग विधि पढ़ेंगे। और भाई भाग विधि पर परीक्षा में किस प्रकार से सवाल बन पाते हैं भाई उन सवालों को भी देखेंगे। उसके बाद हम भाई पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़कर जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं भाई उनका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे यहां पर हम देखने वाले हैं। उसके अलावा हम दशमलव संख्याओं को भी पढ़ेंगे और भाई उनके वर्गमूल कैसे निकालते हैं भाई सब कुछ हम इसी पार्ट में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्गमूल जो है उसकी भाग विधि क्या होती है। तो भाई अगर आपको पता हो कि वर्गमूल निकालने की ना केवल दो विधियां होती हैं, एक होती है भाग विधि और भाई एक होती है गुणनखंड विधि। भाई गुणनखंड विधि को हम पिछले ही पार्ट में क्लियर कर चुके हैं, तो यहां पर हम केवल देखेंगे भाग विधि। अब भाई भाग विधि का नाम है भाग विधि क्योंकि भाई यहां हम भाग करके वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि भाग विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे कैसे। मान लो कि हमारे पास कोई संख्या है 576 और हमें इसका वर्गमूल निकालना है और भाई प्रयोग में लानी है भाग विधि। तो भाई इस प्रकार से निशान बना लो। इकाई की तरफ से ना हमें जोड़े बना के चलने हैं। तो भाई इकाई की तरफ से जोड़ा बनाया, लास्ट में अगर अकेली संख्या बची है तो भाई उसको आप अकेला ही मान लो, लेकिन जोड़े हमेशा इकाई की तरफ से बनाने हैं। अब हमें पहाड़ा इधर से पढ़ना होगा। सबसे पहले हमें 5 में पहाड़ा पढ़ना है। अब भाई नियम क्या होता है यहाँ पर कि जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ोगे उतनी ही बार पढ़ना होगा। अगर 1 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 1 बार पढ़ोगे, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 2 बार, 3 का पहाड़ा 3 बार। भाई इस प्रकार से यहाँ पहाड़े पढ़े जाते हैं। तो 5 में भाई कौन सा पहाड़ा फिट हो पाएगा, तो भाई अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमें 2 ही बार पढ़ना होगा और 2 दूनी होते हैं 4। अगर 3 का पढ़ते तो 3 तिया 9 हो जाता, तो भाई ज्यादा हो जाता। घटाओगे तो 1 बचेगा। उतारेंगे हमेशा जोड़ा, 76 था तो भाई 76 पूरा पूरा उतारेंगे। फिर भाई नियम है जो संख्या यहां लिखी है उसका दोगुना आपको यहां लिखना पड़ेगा, तो 2 का 4 हो गया। ठीक, अब भाई यहां फिर से वही है कि जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ोगे उतनी ही बार पढ़ना होगा। एक बात का और ध्यान रखो, इकाई का अंक है 6, अगर 6 अंक है तो वर्गमूल में या तो 4 होगा या 6 होगा। भाई इस बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर भाई आपको पिछले वीडियोस देखने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। ठीक है भाई, तो या तो पहाड़ा 4 बार जाएगा या 6 बार जाएगा। 4 चक्कू 16, यहाँ पे 17 लिखे हुए हैं, तो भाई पहाड़ा 4 बार जाएगा। 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी, और इस संख्या को आप 4 से ही गुणा कर दो। 4 चक्कू 16 के 6, 4 चक्कू 16 एक 17। भाई पहाड़ा पूरा पूरा चला गया और 24 जो ऊपर आया है यही हमारा वर्गमूल है। अर्थात भाई 576 का वर्गमूल क्या हो गया, 24। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से हम भाग विधि से निकालते हैं वर्गमूल। अब जैसे भाई मान लो कि हमने कोई संख्या लिखी है 1296, अभी हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो भाई तरीका वही, इकाई की तरफ से आप जोड़े बना लो। ठीक है, अब यहाँ एक जोड़ा 96, एक बचा 12। अब भाई पहाड़ा इधर से पढ़ना है, 12 में आप पहाड़ा पढ़ो तो भाई 3 का पहाड़ा आपको 3 बार पढ़ना होगा, क्योंकि भाई 4 का पढ़ोगे तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। घटाओगे तो 3 आएगा, उतारेंगे 96। अब 3 का दोगुना यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब भाई बात वही आ गई, लास्ट में 6 है तो इकाई का अंक पक्का 4 होगा या 6 होगा। तो भाई पहाड़ा या तो 4 बार जाएगा या 6 बार जाएगा। चेक कर लो, 6 रंग 36, यहाँ 39 लिखे हैं।
अर्थात भाई पहाड़ा 6 बार जाएगा। तो 6 यहाँ पर भी, 6 यहाँ पर भी, और भाई इस संख्या को आप 6 से गुणा करो। 6 छरंग 36, और भाई दोबारा गुणा करोगे तो आ जाएगा 39। भाग पूरा पूरा चला गया, तो भाई 1296 का वर्गमूल होता है 36। ठीक है भाई, तो ये तो संख्याएं काफी छोटी छोटी थी, और भाई यहाँ वर्गमूल 2 अंक के आए हैं। अब भाई हम कुछ एक बड़ी संख्या ट्राई करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है 1,20,409, अभी हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो भाई सबसे पहले जोड़े बना लो, यहाँ 09, यहाँ 04 और यहाँ 12, जोड़े बन गए। भाई फिर से 12 है, तो 12 में क्या करोगे, 3 का पहाड़ा 3 बार, 9 हो जाएगा। यहाँ भाई बचेगा 3। फिर भाई नियम है कि हमेशा जोड़ा उतारना होता है, तो यहाँ आ जाएगा 04। 3 का 2 गुना यहाँ पे 6। अब भाई यहाँ पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब चूंकि ये अंतिम अंक तो है नहीं, तो हम भाई 4 से कोई हिसाब तो लगा नहीं सकते। जब यहाँ 9 उतरेगा तो भाई 9 से हिसाब लगाएंगे कि अंत में पहाड़ा हमें कितनी बार ले जाना है। तो भाई ऐसे देख लिया करो कि भाई यहाँ 6 है और यहाँ है 30। ठीक है, तो 6 पंचे 30, तो पहाड़ा या तो 5 बार जाएगा या भाई उससे 1 बार कम 4 बार। ठीक है, तो हम यहाँ 4 बार ट्राई करेंगे। यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ हो गए 64। अब 64 को ही आप 4 से गुणा कर दो। 4 चक्कू 16, 1 हासिल, 4 छंग 24, 1 25। अब भाई यहाँ पे आप घटा दो, 4 से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और यहाँ हो गए 9, 9 से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे। अभी आ गया 48। अब भाई उतारो यहाँ जोड़ा, तो 0 9 आ जाएगा। अब भाई नियम क्या होता है, इसका 2 गुना हमेशा यहाँ, तो 34 का 2 गुना 68। अब फिर से पहाड़ा पढ़ना है, तो भाई अब लास्ट में कौन सा अंक है, 9, और 9 कब कब आता है, जब इकाई में 3 हो या 7 हो तब 9 आएगा। अर्थात भाई पहाड़ा या तो 3 बार जाएगा या 7 बार जाएगा। चेक कर लो भाई, 6 यहाँ है, 48 यहाँ है, तो भाई पक्का पहाड़ा 7 बार जाएगा। तो 7 यहाँ, 7 यहाँ। अब इस संख्या को 7 से ही गुणा कर दो। 7 सते 49, 4 हासिल, 7 8 56, 60, 6 हासिल, 6 42 और 6 48। पहाड़ा पूरा पूरा चला गया, तो भाई इसका वर्गमूल आ गया 347। तो भाई ये हमने आपको बताई है भाग विधि। अब भाई ये क्यों बताई है आपको, क्योंकि भाई इस पर आधारित परीक्षा में कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। तो भाई भाग विधि पर प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, पहले आप इस बात को देख लो। और भाई यहां पर एक और सिस्टम है, गुणनखंड विधि में प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पर आप केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं के ही वर्गमूल निकाल सकते हो। लेकिन भाई भाग विधि में क्या होता है, संख्या चाहे पूर्ण वर्ग ना हो, चाहे उत्तर दशमलव में आए, लेकिन भाई आप यहां से वर्गमूल निकाल सकते हो। अब जैसे हमने कोई सवाल लिखा हुआ है, कह रहा है कि किस न्यूनतम संख्या को 6155 से घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भाई जब भाग विधि पर कोई सवाल आएगा तो भाई उसकी पहचान यही होती है कि वहाँ सवाल ऐसे आएगा कि क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए। तो भाई आप समझ जाओ कि यह वाला सवाल भाग विधि से लगने वाला है। और अगर कहीं पर आ जाए कि क्या किससे गुणा करी जाए या भाई किससे भाग किया जाए, तो भाई वह वाला सवाल लगता है गुणनखंड विधि से। और भाई ऐसे सवाल हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर भाई हम पढ़ाएंगे कि क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या करना है, 6155 को ना भाग विधि से आप निकालो वर्गमूल, जोड़ा बना लो भाई। अब 61 में पहाड़ा पढ़ना है, तो भाई 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे तो 49, 8 का 8 बार पढ़ोगे तो 64। 64 भाई ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे 49 आएगा, घटाओगे तो 12 आएगा, उतारोगे भाई जोड़ा तो आ जाएगा 1255। 7 का 2 गुना यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 14। अब भाई यहाँ लिखे हैं 14 और भाई यहाँ है 1255, तो भाई पहाड़ा कितनी बार जाएगा। तो भाई इसका हम मोटा मोटा हिसाब कैसे लगाते हैं, यहाँ 14 है और यहाँ मान लो 125 लिखे हुए हैं। 14 का पहाड़ा आप पढ़ो 125 में, तो भाई 14 8 112, 14 नामा 126,
तो भाई मोटा मोटा एक हिसाब लग गया कि पहाड़ा 8 बार जाएगा। तो भाई 8 बार ट्राई कर लो, यहाँ 8 यहाँ 8, और भाई इस संख्या को 8 से ही गुणा कर दो। 8 8 64, 6 हासिल, 8 चक्कू 32, 6 38, 3 हासिल, 8 एकम 8 3 11। भाई संख्या नीचे छोटी आ गई। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर भाई लिखा हो घटाया जाए तो पहाड़ा आप भाई सही सही ले जाओ। भाई नियम क्या होता है कि संख्या छोटी ही हो नीचे वाली, बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो अगर सवाल में हो कि घटाया जाए तो पहाड़ा आप सही सही पढ़ो। लेकिन अगर यही सवाल में होता कि भाई कितना जोड़ा जाए, यहीं पे आपको हम समझाएंगे भाई, अभी जोड़ने वाला सवाल। तो अगर कहीं पर आता है कि कितना जोड़ा जाए तो भाई पहाड़ा जानबूझकर आप एक बार ज़्यादा ले जाओ, और भाई नीचे वाली संख्या बड़ी आनी चाहिए ऊपर वाली संख्या से। तो भाई सवाल लगेगा जोड़ना वाला, किंतु यहाँ सवाल घटाना वाला है, तो हम पहाड़ा पढ़ेंगे एकदम सही सही बार। ठीक है, 5 से 4 गए तो 1 बचे, यहाँ भाई 15 हो जाएंगे तो 7 बचेंगे, और भाई बाकी गायब हो गया। तो भाई कितना बचा? 71 बचा। तो भाई इसका मतलब क्या है, अगर इस संख्या में हम 71 घटा दें तो ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बच जाएगी। भाई शेष बचने का मतलब क्या होता है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग से 71 ज्यादा है। अगर भाई ज्यादा है तो आप यहां से 71 घटा दो। ठीक, अब अगर इसी सवाल में आ जाए कि भाई 6155 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो भाई इसी सवाल को आप बदल लेंगे। आप कैसे लगाएंगे? देखिए, संख्या आपको वैसे ही लिखनी है, जोड़े आपको वैसे ही बनाने हैं, पहला पहाड़ा आपको वैसे ही पढ़ना है। ठीक है, केवल भाई लास्ट में अंतर हो जाएगा। यहां पे देखिएगा, पहाड़ा 8 बार गया था सही सही। हम भाई जोड़ने वाले सवाल में क्या करेंगे, जानबूझकर पहाड़ा एक बार ज्यादा ले जाएंगे। हम भाई पहाड़ा ले जाएंगे 9 बार। ठीक, 9 नाम 81, 9 चौक 36, 36 8 44 के 4, 4 हासिल, 9 एकम 9 और 9 4 13। अब भाई क्या होगा, नीचे वाली संख्या जो है वह बड़ी आ जाएगी। अब यहाँ है 1341 और भाई वहाँ है 1255। तो भाई अभी आपको घटाना पड़ेगा, तो भाई उत्तर आएगा माइनस का, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या होगा, ऊपर संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, भाई घटाओगे तो आ जाएगा 86, क्योंकि भाई यहाँ माइनस का आया है। इसका मतलब क्या है, ये वाली संख्या 86 छोटी पड़ गई। अगर इसको पूर्ण वर्ग करना है तो भाई ये संख्या 86 छोटी पड़ गई ना, क्योंकि 1341 जो है वह 1255 से 86 ज्यादा है। अगर इस संख्या में हम 86 जोड़ दें तो भाई पूरा पूरा जाएगा पहाड़ा और संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो भाई समझ गए, अगर सवाल आए घटाने वाला तो आप भाग विधि का प्रयोग करो, पहाड़ा सही सही ले जाओ, जो शेषफल आएगा वही हमारा उत्तर होगा। लेकिन अगर आए कि क्या जोड़ा जाए तो क्या करोगे, पहाड़ा जितना बार जा रहा हो उससे एक बार एक्स्ट्रा पढ़ो, नीचे वाली संख्या को बड़ा लाओ, फिर भाई घटाओगे तो घटाना आएगा माइनस में, तो उत्तर हो जाएगा कि भाई 86 जोड़ा जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आपको सवाल समझने हैं, घटाने वाले और जोड़ने वाले। अब भाई उसी प्रकार का एक और प्रश्न आप देख लीजिए, लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 63,520 में घटा दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भाई सवाल हमने घटाने वाला लिखा है, लेकिन भाई हम बता देंगे आपको दोनों ही, घटाने वाला भी और जोड़ने वाला भी। तो भाई हमारे पास संख्या है 63,520। पहले तो आप जोड़ा बना लो इस प्रकार से, भाई इकाई की तरफ से जोड़े बनाने होते हैं। अब लास्ट में है 6, तो क्या करना पड़ेगा, 2 का पहाड़ा 2 बार जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 3 का पढ़ोगे तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, घटा दो तो भाई 2 बचेगा। जोड़ा उतारा जाता है तो यहाँ आ जाएगा 35।
ठीक है। अब भाई नियम होता है कि इसका दोगुना हमेशा यहां लिखा जाता है, तो आप लिख दो 4। अब भाई एक बात समझो कि भाई पहाड़ा कितनी बार जाएगा, तो अंदाजा कैसे लगाते हैं, यहाँ 4 पढ़ो तो यहाँ केवल 23 पढ़ो, 5 को मत पढ़िए, तो 4 पंचे 20। तो भाई अंदाजे में आ गया कि पहाड़ा 5 बार चला जाएगा, तो 5 यहाँ लिखो, 5 यहाँ लिखो, और इस संख्या को 5 से ही गुणा करो। 5 25, 5 चक्कू 20 2 22, यहाँ बचेंगे 10, और भाई जोड़ा फिर से उतार लो, यहाँ है 25 तो इसका दोगुना 50। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है भाई, यहाँ 50 लिखे हैं, यहाँ है 1020, पहाड़ा कितनी बार जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ 5 को पढ़ो तो यहाँ 10 को पढ़ो, 5 दूना 10, पहाड़ा ना 2 बार जाएगा, तो यहाँ भी 2 लिखो, यहाँ भी 2 लिखो, और इस संख्या को भी आप 2 से ही गुणा कर दो। 2 दूना 4 0, और भाई 2 पच्चे 10। अब यहाँ घटा दो भाई, घटाने पे कितना आएगा 16। अब भाई चूंकि यहाँ शेषफल हमारा बचा है 16, तो वह छोटी से छोटी संख्या होगी 16। अगर इस संख्या में से हम 16 घटा देंगे तो हमें संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी। तो भाई यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अगर सवाल घटाने वाला हो तो उसे आप सिंपली लगाते चले जाओ, जो आपको लास्ट में शेषफल बच जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब भाई यहाँ हम थोड़ा तोड़ मोड़ करेंगे, क्योंकि भाई अगर इस सवाल में लिखा होता कि हम वह छोटी से छोटी संख्या जो इसमें जोड़ दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब जोड़ने वाला सवाल कैसे लगाएंगे, तो भाई यहाँ 2 बार पहाड़ा ले गए थे, 2 बार भाई पहाड़ा पूरा पूरा गया था। हम भाई क्या करेंगे कि पहाड़ा ना 1 बार एक्स्ट्रा ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे, ठीक है भाई। बाकी सब वैसे लिखा रहेगा, पहाड़ा हम 1 बार एक्स्ट्रा ले जाएंगे, 3 दिया 9, 0 का 0, 5 15। अब भाई देखिए ऊपर की संख्या छोटी है और भाई नीचे की संख्या है बड़ी। अब अगर आप 1020 से 1509 घटाओगे तो भाई उत्तर तो माइनस का आएगा, क्योंकि भाई नीचे वाली संख्या है बड़ी। तो अब जो संख्या यहाँ घटाने पर आएगी वो हमारा उत्तर होगा कि भाई हम ये वाली संख्या अगर जोड़ दें तो 63,520 एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1509 से आप 1020 घटाओगे। अब अगर यहाँ घटाओगे तो माइनस के आ जाएंगे 489, अर्थात ये संख्या 489 छोटी पड़ गई। अगर इस संख्या में आप 489 जोड़ दोगे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तब भाई यह 253 का वर्ग बनेगी। और जब घटाने वाला सवाल बताया था तो संख्या 252 का वर्ग बन रही थी और भाई वहां उत्तर आया था 16। तो समझ में आ गया भाई, घटाने वाला सवाल हो तो उसको आप प्रॉपर लगाते चले जाओ, लेकिन अगर जोड़ने वाला हो तो आपको पहाड़ा 1 बार एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। और भाई उत्तर यहाँ माइनस में आता है और जो संख्या घटाने पे आएगी उसी को भाई उत्तर आप मान लो कि वही संख्या जोड़ दो तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो भाई भाग विधि पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं कि हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का वर्गमूल भाई एकदम आसानी से शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम संख्याएं देखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, अर्थात भाई ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको निकालना पड़े 5 का वर्गमूल तो भाई आपको पता है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का 3 होता है, तो भाई 5 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो भाई इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आएगा, इसका भाई वर्गमूल दशमलव में आएगा। तो उसे हम कैसे निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से भाई, तो यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप जो भी संख्या दी हुई हो उसके पास की कोई पूर्ण वर्ग संख्या सोच लो। तो भाई 5 के पास में कौन संख्या है 4, तो इसको आप ना कुछ इस प्रकार से लिख लो 4 + 1। भाई 5 को आप 4 + 1 लिख सकते हो, जहां 4 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है।
तो भाई हमेशा पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या से आप इसको इस प्रकार से बना लो, ठीक है, चाहे जोड़कर बने और चाहे भाई घटाकर बने। अभी आपको भाई क्या करना है, 4 का वर्गमूल होता है 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है 1, ऐसे लिख दो, और भाई बटे में लिख दो 2 गुणे 2, 2 गुणे जो संख्या यहाँ पर हो उसको लिख दो। तो भाई क्या करना है, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, फिर भाई प्लस लगाना है, फिर जो संख्या यहाँ है उसको यहाँ लिख दो, और भाई नीचे 2 गुणे जो संख्या यहाँ पर लिखी हो उसको लिख दो। सो आ जाएगा 2 प्लस ये भाई हो जाएगा 1/4। अगर आप 1/4 को दशमलव में लिख दो तो भाई आ जाएगा 2.25, 0.25 आएगा भाई, 2 में जोड़ दीजिए, तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 2.25, जो कि हो जाएगा √5 का वर्गमूल। अब भाई इसी प्रकार के और भी सवाल देख लो। मान लो कहीं पर आ जाए √26। अब भाई √26 का मान कैसे निकालोगे, तो भाई इसके पास में जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसके साथ इसको ना इस प्रकार से बना के लिख लो, √25 + 1। अब भाई 25 का वर्गमूल होता है 5, प्लस यहाँ 1 है तो 1, नीचे 2 गुणे जो संख्या यहाँ पे लिखी हो उसको लिख दो इस प्रकार से, तो हो जाएगा 5 प्लस यहाँ आ जाएगा 1/10, इसको दशमलव में बदलो और भाई यहाँ जोड़ दो। सो हमारा आंसर आ जाएगा 5.1। 26 का वर्गमूल होगा 5.1। अब भाई मान लो कहीं पर लिखा है 47। अब भाई 47 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, 47 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो 49 - 2। भाई 47 के पास में 49 है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 49 का होता है 7, भाई माइनस है तो माइनस लगा दो, यहाँ 2 लिखा है तो 2, और भाई नीचे क्या होता है 2 गुणे ये वाली संख्या 7, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 - 1/7। 1/7 को ना दशमलव में चेंज करोगे तो आ जाएगा 0.14, भाई घटाओगे तो आ जाएगा 6.86। भाई केवल दशमलव के 2 अंक तक ही काटा करो, और भाई केवल हमें उत्तर दशमलव के 2 अंक तक ही लिखने पड़ते हैं। ये हो गया हमारा 47 का वर्गमूल। अब भाई कोई बड़ी संख्या ट्राई कर लो। मान लो कहीं पर लिखा है 147, ठीक है, अभी हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो भाई आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि इस 147 के पास में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होती है। तो भाई इसके आसपास होती है 144। सो 144 और प्लस 3। अब 144 का वर्गमूल होता है 12, वहां पे 3 लिखे हैं तो 3 लिख दो, फिर 2 गुणे जो संख्या यहाँ पे हो उसे भाई दोबारा लिख दो। यहाँ आप चाहो तो भाई 3 से काट भी सकते हो, 3 चक्कू 12 आ जाएगा, 12 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/8। 1 को अगर आप 8 से भाग करोगे तो भाई आ जाएगा 125.125, और भाई हमारा आंसर आ जाएगा 12.125। तो भाई 147 का वर्गमूल हो जाएगा 12.125। भाई इस वाली ट्रिक से आप क्या करोगे, जो हमारी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनका आप वर्गमूल निकाल सकते हो भाई कुछ ही सेकेंड्स में, एकदम आसानी से निकल आएगा, और हमें यहाँ भाग विधि का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। और भाई इसी विधि से आप क्या करोगे, आप दशमलव की जो संख्याएं होती हैं उनके वर्गमूल भी निकाल सकते हो। अब भाई कैसे देख लो। अब भाई मान लो कहीं पर लिखा हो हमें निकालना है 0.5 का वर्गमूल। अब भाई सबसे पहले आप क्या करो कि यहाँ से ना दशमलव गायब कर दो। तो भाई जब दशमलव गायब कर दोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसे लिखा था, अगर भाई दशमलव गायब करोगे तो यहाँ 10 आ जाएंगे। फिर भाई होता क्या है कि 10 का वर्गमूल आप निकाल नहीं सकते हो, लेकिन अगर यहाँ 100 कर दो तो भाई 100 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो भाई नीचे ना हमेशा जोड़ा में आप 0 लगाओ, अगर एक 0 आया है तो आप एक 0 बढ़ा लो, ऊपर भी नीचे भी। ऐसा भाई हम करते क्यों हैं, क्योंकि भाई 100 का वर्गमूल यहाँ हम निकाल सकते हैं 10 होगा, और 50 का वर्गमूल हम निकालेंगे भाई वो वाली ट्रिक से, ठीक है। अब भाई 50 को आप लिख सकते हो 49 + 1। अब इसका निकालो,
यहाँ हो जाएगा 7 + 1/2 × 7, इस प्रकार से आ जाएगा। तो 7 प्लस, अगर भाई यहाँ आप दशमलव बदल पाओ तो भाई बदल लो, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, सो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 7.07 और इसका वर्गमूल होगा 10। तो भाई आपको यहाँ 10 से भाग करना पड़ेगा, 10 से भाग कर दोगे तो आ जाएगा 0.07। तो भाई ये वाला हमारा वर्गमूल हो जाएगा इसका। तो भाई इस प्रकार से हम लोग वर्गमूल निकाला करेंगे, दशमलव हटाएंगे लेकिन भाई इस प्रकार से हटाएंगे कि बटा में हमेशा जोड़े में 0 आए, ताकि भाई जो संख्या नीचे वाली है उसका वर्गमूल हम पूरा पूरा ज्ञात कर पाएं। जो संख्या ऊपर बचेगी उसका भाई ये वाली ट्रिक लगा देंगे और फिर बाद में भाग करके हम आंसर निकाल लिया करेंगे। अब जैसे भाई मान लो कोई संख्या लिखी है 0.9, अभी हमें इसका निकालना है। अब भाई यहाँ पे देख लो, अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हो, ठीक है, तो भाई इन दोनों में किस प्रकार से डिफरेंस रहेगा पहले ये बात देख लो भाई। अगर इसे आप बनाओगे तो भाई ये हो जाएगा 9/10, एक शून्य आया है, एक अपने मन से लगा लो, तो भाई एक ऊपर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि भाई नीचे हमेशा जोड़े में होना चाहिए। यहाँ पे करोगे तो भाई सीधे ही 9/100 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 अंक पे दशमलव है। 9/100 में ये फायदा है कि हमें 9 का पता है 3 और 100 का पता है 10, तो भाई सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 0.3। तो अगर इस प्रकार से लिखा है तो यहाँ आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, लेकिन भाई यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप 90 का वर्गमूल सीधे नहीं निकाल सकते। 100 का तो पता है कि 10 होगा, वहां पर भी यहाँ पर भी, लेकिन आप 90 का सीधे नहीं निकाल सकते। अब भाई 90 का कैसे निकालेंगे, 90 को लिखेंगे हम 81 + 9। ठीक, अब 81 का होगा 9 और यहाँ 9 लिखे हैं तो 9 लिख दो और भाई 2 गुणे जो संख्या यहाँ पर है उसे लिख दो। 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 9 + 1/2 और भाई यहाँ दशमलव बदलोगे तो आ जाएगा 9.5। इसका होगा 10, 10 से अगर भाग कर दोगे तो भाई यहां वर्गमूल हो जाएगा 0.95, अर्थात भाई 0.9 का वर्गमूल होगा 0.95। तो अगर कहीं पर हमें कोई पूर्ण वर्ग संख्या इस प्रकार से लिखी मिल जाए, भाई जैसे लिखा है 1296, तो भाई हम सबको पता है कि 1296 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 36। तो अगर कहीं पर संख्या इसी प्रकार लिखी हो लेकिन भाई 1296 में ना कहीं पर दशमलव लगा हो, लेकिन भाई दशमलव की खास बात क्या है कि भाई दशमलव या तो 2 अंक बाद हो, 4 अंक बाद हो, 6 अंक बाद हो, 8 अंक बाद हो, अर्थात भाई जोड़े में अंक के बाद लगा हो। जैसे अगर कहीं यहाँ पर लगा हो, भाई लिखा है 12.96, तो भाई यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या ही है, इसका भी वर्गमूल हम पूरा पूरा निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम 36 का निकाल सकते हैं वैसे ही 12.96 का निकाल सकते हैं। कैसे भाई, भाई 12.96 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, दशमलव हटाओगे यहाँ 100 हो जाएगा। 1296 का होता है 36 और 100 का होता है 10, तो भाई कितना आ गया 3.6। अर्थात अगर हमें कोई पूर्ण वर्ग संख्या पता है और जिसका हमें वर्गमूल दिया हुआ है या भाई आपको याद है और भाई उसी में दशमलव लगे हों, तो आपको केवल एक बात देखनी है कि भाई दशमलव कितने अंक बाद लगा है। पहली बात तो भाई जोड़े में अंक के बाद लगा होना चाहिए, जैसे 2 अंक बाद, 4 अंक बाद, 6 अंक बाद। तो भाई मान लो कि 2 अंक बाद लगा हुआ है तो आप संख्या में 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और आपको ना वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे मान लो इसमें ना दशमलव 4 अंक के बाद लगा होता, इस प्रकार से कोई संख्या लिखी हो, तो भाई यहाँ पर क्या होगा, अगर इसको हटाओगे तो नीचे 4 जीरो आ जाएंगे, ऊपर वाली का तो 36 होगा, लेकिन भाई इस बार नीचे का वर्गमूल हो जाएगा 100, यहाँ पर 4 जीरो हैं, तो भाई यहाँ पे क्या लिखोगे इस प्रकार से 0.36। अर्थात अगर संख्या में 4 अंक बाद दशमलव लगा है तो आप क्या करोगे भाई, वर्गमूल में 2 अंक के बाद जस्ट भाई आधा कर दिया करो। यहाँ 2 अंक तो यहाँ 1 अंक, यहाँ 4 अंक तो यहाँ 2 अंक।
अगर यहीं पर 6 अंक लगा होता तो हम वर्गमूल में 3 अंक के बाद दशमलव लगाकर भाई वर्गमूल निकाल सकते हैं। और ये वाला प्रोग्राम हम कहाँ किया करेंगे भाई, जहां पर संख्या हमें लगती है कि भाई पूर्ण वर्ग है और जो दशमलव है वह जोड़े में लगा हुआ है, जोड़े में अंकों के बाद, जैसे 2 अंक के बाद, 4 अंक के बाद, 6 अंक के बाद या 8 अंक के बाद, तो भाई वहां पर हम वर्गमूल सीधे ही निकाल सकते हैं। जितने अंक के बाद लगा हो उसके आधे अंक के बाद आप वर्गमूल में दशमलव लगा दो, सीधा आपको भाई वर्गमूल पता चल जाएगा। अब भाई जैसे मान लो हमारे पास एक सवाल लिखा हुआ है जो कि हमने भाई उसी प्रकार का लिखा है। भाई इस प्रकार के सवाल अक्सर आपको परीक्षाओं में मिल जाएंगे। लिखा हुआ है कि यदि 4096 का वर्गमूल 64 होता है तो आपको भाई निम्न संख्याओं का सम ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। अंडर रूट लिखे हुए हैं भाई, 4 संख्याएं हैं लेकिन भाई चारों संख्याएं आपको एक जैसी ही लग रही हैं। सम में 4096 ही लिखा हुआ है, बस भाई दशमलव की पोजीशनिंग जो है वो अलग अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल में हम दशमलव की पोजीशन बदल के इनके मान निकाल सकते हैं। जैसे देखो 4096 का 64 है, अभी यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव लग गया तो आप क्या करोगे भाई, इसका मान होगा, आप 1 अंक के बाद दशमलव लगा लो और आगे भाई 2-3 जीरो बढ़ा लो, क्योंकि हमें आगे वाली संख्याएं भी यहाँ जोड़नी पड़ेंगी। तो भाई इसका हो जाएगा 6.4, 64 था तो 6.4। यहां 4 अंकों बाद दशमलव है तो आप क्या करोगे, यहां पर लगाओगे 2 अंकों के बाद दशमलव, इस प्रकार से देखना, और भाई आगे जीरो बढ़ा लो। ठीक है, तो इसका आया 6.4, इसका आया 0.64। यहां 6 अंक हैं तो वर्गमूल में कितने हो जाएंगे, 3 अंक, ऐसे 064, आगे भाई एक जीरो बढ़ा लो। अब भाई यहां पे क्या होगा, 4 4 8 अंक हैं तो वर्गमूल में 4 अंक हो जाएंगे, इस प्रकार से 0064। और भाई अभी आपको जोड़ देना है, तो ये वाला वैल्यू इसकी हो गई, ये वाली इसकी, और भाई ये वाली वैल्यू इसकी है और ये वाली वैल्यू इसकी है। तो भाई वैल्यू सब सेम सेम लिखी हुई हैं, बस दशमलव का अंतर है कि आपको दशमलव कहां पे लगाने हैं। अब भाई यहां जोड़ो, 4 का हो गया 4, 6 4 10, 6 4 10 11, 6 4 10 11 और भाई 6 1 7। सो भाई हमारा आंसर हो जाएगा 7.1104। भाई इस प्रकार के सवालों में अक्सर कहता है कि दशमलव के 2 अंक तक ही हमको मान निकाल के दो, तो भाई आंसर हो जाएगा 7.11। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया। तो हमें इस प्रकार से कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या पता होगी जिसका वर्गमूल भाई सवाल में दिया होगा, और भाई ऐसे हमें 3 या 4 या 5 पद लगातार पता होंगे जो कि प्लस में होंगे या भाई कभी कभी माइनस में भी हो सकते हैं, और आपको ना उनका भाई सम निकालना पड़ेगा। तो क्या करना है, वर्गमूल के ही मान लिखने हैं बार बार, लेकिन दशमलव की पोजीशन कहां पे लगानी है इस बात का भाई ख्याल रखना पड़ेगा। यहां 2 अंकों पर है तो 1 अंक पर, 4 है तो 2 अंकों पर, 6 था तो 3 अंकों पर, 8 अंकों के बाद आया था तो हमने लगाया 4 अंकों के बाद। बाद में भाई अगर सवाल जोड़ने वाला है तो जोड़ दीजिए, अगर भाई घटाने वाला है या मिक्स है कि कभी जोड़ो कभी घटाओ तो वो भाई आप स्वयं कर सकते हो। ठीक है, अब भाई मान लो कोई सवाल लिखा हुआ है √15 बराबर 3.88, तो हमें मान निकालना है 5/3 का वर्गमूल। भाई इस प्रकार के सवाल भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको ना कोई एक अंडर रूट का मान दिया होगा और भाई एक अजीब संख्या लिख देगा और हमें उसका मान निकालना पड़ेगा। तो भाई अंडर रूट का 15 का मान दिया हुआ है और पूछ रहा है 5/3, तो 5/3 में आपको ना अंडर रूट 15 बस बना देने हैं। तो भाई कैसे बनाओगे, अगर आप 3 से यहां गुणा कर दो और भाई 3 से यहां गुणा कर दो तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √15 और भाई नीचे क्या हो जाएगा, नीचे बन जाएगा जोड़ा, और जिसका जोड़ा बन जाता है वो चीज बाहर निकल आती है। तो भाई सीधा बन जाएगा √15/3। तो भाई 3.88 √15 का मान है और हमें भाग करना है 3 से, तो भाग कराइए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहां बचेंगे 2, हो जाएंगे 28, 3 नाम 27। अक्सर भाई 2 अंक तक ही आपको मान निकालने होते हैं, क्योंकि भाई यहां सवाल में लिखा होगा कि इसका मान हमें केवल दशमलव के 2 अंक तक ही चाहिए।
तो आप जब भाग करेंगे तो केवल दशमलव के 2 अंक तक ही भाग करेंगे। और भाई इस प्रकार से ये वाले सवाल आप लगा सकते हो। अब भाई उसी प्रकार का हमने एक और सवाल यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है √35 का हमें मान पता है 5.916, तो हमें √7/5 का मान ज्ञात करना है। तो भाई 7/5 को सबसे तो पहले आप √35 बनाओगे, कैसे? 5 से गुणा, 5 से गुणा, ऊपर हो जाएगा 7 पना 35, तो भाई ऊपर आ गया √35, नीचे बन जाएगा 5 का जोड़ा, और जिसका जोड़ा बनता है वो संख्या बाहर निकल आती है। √35 का मान है 5.916 और हमें भाग करना है 5 से। तो भाई दशमलव में भाग करना तो आपको आना ही चाहिए। 5 एकम 5, फिर भाई आ गए 9, 9 में पढ़ा जाएगा एक बार, बचेंगे 4, हो गए 41, भाई 5 अट्ठे 40, एक बचे, आ गए 16, 5 तियां 15। अब भाई आगे मत काटिएगा क्योंकि भाई हमने यहाँ पहले ही 3 अंक तक निकाल दिया है। तो अगर आपसे यहाँ कह दे कि भाई दशमलव के 2 ही अंक तक निकालो, तो आप केवल 2 अंक लिखो और भाई 3 को हटा दो। सो हमारा आंसर हो जाएगा 1.18। तो भाई अगर कोई सवाल इस प्रकार का आता है तो आप बड़ी ही आसानी से उसको लगा सकते हो। बस भाई आपको ध्यान रखना होता है कि इस संख्या में आपको ये वाली संख्या बनानी होती है। तो भाई किससे गुणा करनी है ये आपको जानना पड़ेगा। अब भाई यहां पर देखिए हमने 2 सवाल लिखे हुए हैं, दोनों सवाल बिल्कुल एक ही प्रकार के हैं। और भाई इस प्रकार के सवाल भी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो वर्गमूल पर आधारित है। हालांकि भाई ये सवाल दशमलव पर आधारित सवाल नहीं है, लेकिन भाई वर्गमूल पर आधारित हैं। तो भाई इस प्रकार के सवाल हम कैसे लगाते हैं, जैसे लिखा है √1 + x/144 = 13/12। भाई क्या करना है, सबसे पहले आप दोनों पक्षों में ना वर्क कर दो, ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो 1 + x/144 और भाई बराबर क्या हो जाएगा 169,144। वर्क कर दिया ना दोनों पक्षों में। भाई एलसीएम सेम है, अगर आप यहाँ एलसीएम ले लोगे तो 144 + x/144 = 169/144। नीचे सेम सेम है तो भाई ये वाला भी सेम सेम होगा। अब यहां से आप x का मान कैसे निकालोगे, 169 से आप 144 घटा दो, सो भाई x का मान आ जाएगा 25। ठीक है, तो भाई इस प्रकार के सवाल आप ऐसे ही निकाल सकते हो आसानी से। तो भाई आपको पता है अगर आप एकदम बेसिक से भी चलोगे तब भी भाई सवाल एकदम आसान है। ठीक है, सेम यहां पर है, यहां पर भी वर्क कर दो। जैसे ही वर्क करोगे भाई √ गायब हो जाता है और भाई इधर 225 और आ जाएगा 196। फिर भाई आपको पता है कि 225 का मान क्या होगा, अगर यहाँ एलसीएम लोगे तो 196 + x हो जाएगा। सो x का मान क्या आ जाएगा 225 - 196। तो भाई यहाँ घटा दोगे तो हमारा x का मान आ जाएगा 29। तो भाई अगर कोई सवाल इस प्रकार से आपको परीक्षा में मिलते हैं तो उन्हें आप एकदम बेसिक से हल करोगे और भाई आसानी से आपका आंसर आ जाएगा।